आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सरकार को लगे बड़े झटके की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी के पुराने नेता कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री पद को भी छोड़ दिया है। दिल्ली सरकार में आतिशी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गहलोत इस तरह इस्तीफा देकर सरकार और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ देंगे, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था, ना उम्मीद थी। ऐसे में अब सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक ऐन चुनावों से पहले ही कैलाश गहलोत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। यही नहीं, गहलोत ने एक और पत्र लिखा है इस्तीफे के अलावा भी, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा, हर किसी के मन में ये सवाल है। सवाल ये भी कि क्या कैलाश गहलोत का जाना आम आदमी पार्टी के लिए डेंट साबित होगा। इस खबर पर पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर सनातन की हुंकार की है। दिल्ली में धर्म संसद बैठी हुई है। पहले 3 नवंबर को अरशद मदनी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से वक्फ बिल के खिलाफ ताकत दिखाई, तो अब दिल्ली में ही धर्म संसद बैठ गई है। हिंदुओं ने सनातन बोर्ड की मांग का शंखनाद कर दिया है और अब योग गुरु बाबा रामदेव भी खुलकर सनातन बोर्ड की मांग के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भी सनातन के लिए आवाज उठाई और नफरत की दुकान चलाने वालों पर तंज भी कसा है। इस बीच सनातन के लिए रड़ छेड़ने वालों को टारगेट करने की भी खबरें आ रही हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेता नवनीत राणा को, जहां महाराष्ट्र में ऐसा सियासी माहौल है, उन्होंने माधवी लता ने और नवनीत राणा ने ऐसा माहौल कर दिया कि विपक्ष की ध्रुवीकरण वाली जो प्लानिंग है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं और इससे बौखलाए विपक्ष को जहां वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है, वहीं समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्वों ने बौखलाहट में नवनीत राणा पर हमला तक कर दिया। आखिर सनातन से इतनी दिक्कत क्यों है, इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। और आखिर में बात करेंगे बिहार की, जहां बक्सर में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था। हैरान करने वाला खुलासा हुआ है और ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको सकते में डाल देंगी। वो हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे। बक्सर जिले में गंगा किनारे रह रहे 80 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराए जाने की जानकारी मिली है। आपने सही सुना, 80 परिवार, यानी कि सामूहिक धर्मांतरण यहाँ कराया गया। आरोप ईसाई पादरी पर है। बकायदा सुहागिन महिलाओं के माथे से सिंदूर तक मिटाया जाता है और धर्मांतरण कराया जाता है। कैसे चलाया जा रहा है ये धर्मांतरण का कारोबार, कौन कौन शामिल है, क्या कार्रवाई हुई है, सारी डिटेल आपको इस खबर पर देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर सियासी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी को उसकी जो असली सच्चाई है जनता को दिखा दी। कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को लूटने का जो षड्यंत्र किया, उसका परिणाम है जो आज कैलाश गहलोत उनको छोड़कर अलग हुए। ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। तो देखिए 2025 में चुनाव और अब तो कुछ ही महीने बाकी हैं जब दिल्ली भी चुनावी राज्य में तब्दील हो जाएगा। और इस बीच कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री थे, कई विभाग दिल्ली सरकार में संभाल रहे थे और जब पूरी आम आदमी पार्टी में एक तरह से बवंडर मचा हुआ था शराब घोटाले को लेकर, तो कैलाश गहलोत, आतिशी, सौरभ भारद्वाज जी वो चेहरे थे जो पूरी सरकार संभाल रहे थे। और उसमें से अब सोचिए नंबर 2 की हैसियत रखने वाले कैलाश गहलोत ने बाहर का रास्ता अख्तियार कर लिया है। उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दिया है, पद से भी इस्तीफा दिया है और ऐसे में बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। लेटर बम उन्होंने फोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यही है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं किस तरह से लेटर बम फोड़ा। पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको, तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, ये इस्तीफा आप देख रहे हैं कैलाश गहलोत का, जो कई विभाग संभाल रहे थे दिल्ली सरकार में। और इस्तीफे में उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, जहां ये लिखा हुआ है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो GNTCD थी उससे रिजाइन करते हैं। ये उन्होंने बड़ी बात लिखी है, रेजिग्नेशन लेटर है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यही लेटर है तो ऐसा नहीं है। आगे आपको बताने वाले हैं कि एक कैसे पूरा शिकायती पत्र भी है, किस वजह से छोड़ी पार्टी, ये भी वो बता रहे हैं। लेकिन पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर जो अब रेजिग्नेशन आ गया है उसका क्या अर्थ है। देखिए, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रह रहे कैलाश गहलोत नंबर 2 की हैसियत रखने वाले, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। हमने आपको पत्र भी दिखा दिया जिस पत्र में इस्तीफे का जिक्र है।
पद और पार्टी की सदस्यता से उन्होंने किनारा कर लिया, इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के साथ ही उन्होंने पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। आतिशी मारलेना इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह, और सीएम आवास यानी शीश महल, आपको याद होगा शीश महल की वो कहानी जो सबके सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने घर में किस तरह से अलग अलग चीजें लगवाई थी, अलग अलग जगहों से खूब पैसा खर्च हुआ था। इसको लेकर प्रश्न कई बार बीजेपी ने पूछे थे। उस पर अब उनके साथ रह चुके कैलाश गहलोत ने, उनका हिस्सा, उनकी पार्टी का हिस्सा रह चुके कैलाश गहलोत ने फिर से याद दिला दिया है जनता को। एन चुनावों से पहले पार्टी के अंदर कैलाश गहलोत ने कलह का भी अपने पत्र में जिक्र किया है। विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, हिला देने वाली कहीं ना कहीं खबर है, क्योंकि जो शख्स कई मंत्रालय संभाल रहा था, डीटीसी बसेस चला रहा था, परिवहन को ठीक कर रहा था, उसने अब किनारा कर लिया। चलिए, जो हम जिक्र कर रहे थे आपसे कि सिर्फ रिजिग्नेशन नहीं दिया है, शिकायती पत्र भी है, वो बातें जिनसे दुखी होकर या ये कहें जिनकी वजह से ये फैसला लिया है, उसको लेकर देखिए ये लेटर है। यहाँ आपको बोल्ड में दिखा रहे हैं, देखिए शीश महल का जिक्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा यमुना का जिक्र देख पा रहे हैं। वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर राजनीति होती रही है, और इस लेटर में जो कैलाश गहलोत ने लिखा है उसमें यही बड़ी बातें लिखी हुई हैं। शीश महल का जिक्र है, यमुना का जिक्र है, और क्या क्या लेटर में लिखा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, यमुना का मुद्दा जो बहुत ज्यादा अभी छठ के दौरान भी चर्चा में आया, तो हर बार इस मौसम में जब ठंड आती है, दस्तक देती है, उससे पहले छठ आता है, वो मुद्दा आता है, उसका जिक्र और शीश महल का जिक्र किया गया। दिल्ली के लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, ये कह रहे हैं कैलाश गहलोत। यमुना की सफाई में दिल्ली सरकार विफल रही है, अपनी सरकार पर प्रश्न खड़े कर दिए। शीश महल जैसे मुद्दे शर्मनाक हैं और विचित्र हैं। आप समझ रहे हैं कि कैसे सीधे सीधे निशाना साध दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र से लड़कर समय अपना बर्बाद कर रही है, ये भी कह रहे हैं कैलाश गहलोत। और राजधानी के जो विकास कार्य हैं वो ऐसे में प्रभावित हो रहे हैं, ये क्लियरली कहा जा रहा है। दिल्ली का जो वास्तविक विकास है वो संभव नहीं है, ये भी कह दिया कैलाश गहलोत ने। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुद्दों के आगे निकल गई है। यानी जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, वो अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते वो मुद्दे पीछे छूट गए हैं। और ऐसे में अब देखिए, बीजेपी इसको लेकर प्रश्न भी पूछ रही है, वहीं जो आप नेता हैं अब वो बचाव करने उतर गए हैं, कैलाश गहलोत पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको सियासतदान क्या कह रहे हैं। आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, स्पेशली अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार और लूट का तंत्र खड़ा किया, तो अभी पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल का भांडा फूटा है। तो अब ये रूप देखने के बाद अरविंद का, जिसके अंदर भी थोड़ी भी अच्छाई होगी, दिल्ली का दर्द होगा, वो तो शायद नहीं रह पाएगा। और कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी को छोड़ना मंत्री रहते हुए, इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी का जो नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वो कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका उनके सबसे करीबी लोगों ने भी अब सपोर्ट करना छोड़ दिया। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। तो सुना आपने संजय सिंह क्या कह रहे हैं, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, अपने अपने उनके रुख हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि ऐसा लग रहा है कि तल्खी ये नई नहीं है, काफी पहले से थी, क्योंकि एक घटना अब आपको बताने जा रहे हैं जो इस ओर इशारा देती है, ये कहीं इंडिकेट करती है। आपको बताते हैं, देखिए 15 अगस्त को गहलोत और पार्टी में दूरी नजर आई थी। कैसे? केजरीवाल दरअसल चाहते थे कि आतिशी तिरंगा फहराएं। आप समझ रहे हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया, तो उन पर भरोसा ज्यादा था केजरीवाल को। लेकिन एलजी ने कैलाश गहलोत को इसके लिए चुना, ध्वजारोहण के लिए। और 15 अगस्त को ऐसे में कैलाश गहलोत काफी भावुक नजर आए थे, काफी इमोशनल दिख रहे थे। कैलाश गहलोत के देखिए एलजी से भी अच्छे संबंध रहे हैं, अभी तक एलजी ने कभी उन पर प्रश्न नहीं खड़े किए, कभी उनकी जो फाइल है वो राजभवन में फंसी नहीं, सारा काम स्मूथली चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। ऐसे में ये समझ में आता है कि अच्छे संबंध थे। और कैलाश गहलोत का नाम आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई और चेहरा बनेगा, तब आतिशी सिंह के अलावा, सौरभ भारद्वाज के अलावा कैलाश गहलोत का नाम भी सीएम पद की रेस में आगे था। उनको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन
केजरीवाल ने आतिशी सिंह को यहां दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और ऐसे में लग रहा है कि तभी से थोड़ी तलखी थी जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर गहलोत ही इकलौते नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग रास्ता चुना है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अलग रास्ता चुना है, आगे बढ़े हैं। आपको जरा बता देते हैं, वो जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं। चलिए देखिए, इसके अलावा आपको बताएं नवंबर 2024 अभी जो घटना हुई है, जो अब बहुत असर भी इसलिए डालने वाली क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है चुनाव में। अगले साल ही मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं और ऐसे में कुछ ही महीनों को लेकर देखिए यहाँ पर कैलाश गहलोत का जाना बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है आम आदमी पार्टी के। लेकिन इससे पहले सितंबर 2024 में क्या हुआ, राजेंद्र पाल गौतम है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी बाहर का रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा राजकुमार आनंद ने भी अप्रैल 2024 में आम आदमी पार्टी और कैबिनेट मंत्री होते हुए इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने भी रास्ता चुन लिया था। तो ये वो तीन चेहरे हैं जो इस साल में कहीं ना कहीं डेंट दे चुके हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर अब प्रश्न तो पूछे जाएंगे क्योंकि अब ये भी चुनावी राज्य होने वाला है कुछ देर में। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के बाद यहीं पर सबकी निगाहें। ऐसे में बीजेपी प्रश्न पूछ ही रही है। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। सुनिए जरा। वीरेंद्र जी, कैलाश गहलोत ने